Assalamu alaikum class. Today's our topic is about how animal harvest energy stored in nutrient. अब क्लास हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हमने देखना है कि एनिमल जो है न्यूट्रिएंट के अंदर एनर्जी जो स्टोर हुई होती है उसको किस तरह हार्वेस्ट करता है यानी कि इस्तेमाल करता है। अब क्लास हमारे पास ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक प्रोसेस हो रहा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। सारे ऑर्गेनिज्म क्लास जनरेट करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी अपने ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से, यानी कि क्लास न्यूट्रिएंट जो उनसे होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करके वो एनर्जी जो निकालते हैं वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। और वो जो क्लास न्यूट्रिएंट ब्रेक करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होते हैं। अब क्लास इसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो कहाँ पे जाती है, यूज टू ज्वाइन। वो क्या करते हैं, वो एटीपी को और फॉस्फेट को अटैच करने के लिए यूज़ कर देते हैं ताकि क्या बना सकें, एटीपी, एडीपी और फॉस्फेट को अटैच करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि क्या बना सकें, एटीपी बना सकें। तो क्लास ये हमारे पास क्या है कि इसके अंदर से हमारे पास क्या बनता है, एटीपी बनता है। हमारे पास जो न्यूट्रिएंट होते हैं उससे एटीपी बनता है। और क्लास एटीपी को जोड़ने के लिए जहाँ से बनाने के लिए एडीपी और फॉस्फेट दोनों को अटैच करना होता है ताकि ये एटीपी में कन्वर्ट हो। इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से आती है, रेस्पिरेशन से आती है। अब क्लास ग्लाइकोलिसिस हमारे पास एक प्रोसेस है, इन्होंने कहा है, जिसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट जो है वो स्टेप टू स्टेप उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं ताकि वो ब्रेक डाउन हो और क्या हो। और क्लास ग्लाइकोलिसिस के अंदर जब न्यूट्रिएंट की स्टेप टू स्टेप ब्रेक डाउन हो रही होती है तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास होता है पायरोवेट होता है। और क्लास पायरोवेट की ब्रेक डाउन से हमारे पास हमेशा जब हम लोग ब्रेक डाउन करवाते हैं वो दो प्रोसेसेस के ज़रिए करवाते हैं। दो प्रोसेसेस के ज़रिए उसकी ब्रेक डाउन हो सकती है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। अब क्लास एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन होती है, और एनारोबिक वो होती है जो इन द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन हो। यानी कि इस केस में हमें बिल्कुल ऑक्सीजन जो है वो ज़ीरो चाहिए और इस केस में ऑक्सीजन जो सी है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। अब क्लास उन्होंने क्या है, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन ये दो ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यानी कि क्लास ये क्या करते हैं, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन। और क्लास ये कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। जो क्लास एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि क्लास वो सारे प्रोसेसेस जिसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अब क्लास एवोल्यूशन देख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन के अंदर जो आई है। जो क्लास इन्होंने कहा अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर ये दोनों प्रोसेसेस ग्लाइकोलिसिस और साथ में फर्मेंटेशन जो हैं वो प्रेजेंट थे। क्योंकि इसके लिए क्लास दो व्यूज़ हैं जो हमारे पास साइंटिस्ट ने दिए हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ये दोनों प्रोसेस प्रेजेंट है। नंबर वन क्लास, क्योंकि सारे एंजाइम जो उनसे हैं, क्योंकि क्लास पहले क्या था कि सारे के सारे एंजाइम जो उनसे थे रिएक्शन को स्पीड अप करवाते थे वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट थे। वो किसी भी सेल ऑर्गेनेली के अंदर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्लोज नहीं थे, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट थे। इस वजह से इन्होंने कहा है ये ग्लाइकोलिसिस और जो हमारे पास फर्मेंटेशन है वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता था, किसी ऑर्गेनेली के अंदर जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली उसके अंदर नहीं होता। सेकंड नंबर पे क्लास बात आ जाती है कि ये जो उनसे दोनों रिएक्शन है फर्मेंटेशन और साथ में ग्लाइकोलिसिस ये एनारोबिक है। तो क्लास ये अर्लीस्ट प्रिमिटिव इन्वायरमेंट जो सा अर्थ का था उसमें क्योंकि ऑक्सीजन जो सी है फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, इस वजह से सो दिस रिएक्शन ओल्डर देन एरोबिक रेस्पिरेशन। इस वजह से क्लास जब अर्थ हमारे पास बनी थी इन्होंने कहा क्योंकि फ्री ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट नहीं थी, इस वजह से जो सारे रिएक्शन थे वो एनारोबिक थे। एरोबिक रिएक्शन जो है वो क्लास बाद में इवॉल्व हुए थे जब ऑक्सीजन जो सी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हो गई थी। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है टॉपिक ग्लाइकोलिसिस। अब क्लास हर ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्होंने कहा तकरीबन सारे सेल्स के अंदर पहला स्टेप जो सा होता है कैटालाइसिस का यानी कि ब्रेक डाउन का, वो हमारे पास कौन सा होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। इसके अंदर क्लास इन्होंने कहा वन मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो सा है वो क्या करता है, टू पायरोवेट बनाता है। ग्लूकोज के क्लास हमारे पास 6 कार्बन शुगर होती है जबकि ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है जो पायरोवेट होता है। और क्लास इन्होंने कहा इसके अंदर एक ग्लूकोज का मालिक्यूल 2 मालिक्यूल ऑफ एटीपी बनाता है। अब क्लास उन्होंने कहा एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो ग्लूकोज जो है वो 4 एटीपी बनाता है, लेकिन क्लास जो 4 में से 2 एटीपी होते हैं वो ग्लूकोज के ऊपर ही, ग्लूकोज ही खुद ही यूज़ कर लेता है उसको रीऑर्गेनाइज, अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने के लिए ताकि क्लास न्यू 6 कार्बन कंपाउंड जो है बना सके। इस वजह से क्लास जो हमारे पास 2 जो से इसके अंदर से एटीपी होंगे वो इसी के अंदर यूज़ हो जाएंगे, बाकी जो से 2 रह जाएंगे उसको हम लोग नेट लेंगे कि इसने सिर्फ 2 प्रोड्यूस किए हैं क्योंकि बॉडी के लिए सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यानी कि बॉडी को दे रहा है, बाकी 2 अपने ऊपर ही इस्तेमाल कर रहा है।
ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन द प्रोसेस इज यूज टू जनरेट एटीपी फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। क्लास उन्होंने कहा है क्योंकि ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस होता है, इस वजह से क्लास एनारोबिक रेस्पिरेशन जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है वो मिलियन ऑफ ईयर अगो से एटीपी को जनरेट करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एवोल्यूशनरी परसेप्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब क्लास ये हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है। सबसे पहले क्लास हमारे पास आ जाता है ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के प्रोसेस से ये स्टार्ट होगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर ग्लूकोज जो सा है इसके अंदर क्लास हेक्साकाइनेज एक एंजाइम आएगा, वो क्या करेगा एटीपी को ब्रेक करके एडीपी में कन्वर्ट करेगा और एक फॉस्फेट जो सा है। अब क्लास हमेशा ये बात रखनी है जब एएमपी होगा हमारे पास, जब क्लास हमारे पास एएमपी होगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो क्लास ये जो सा है जब इसके अंदर फॉस्फेट एक और ऐडअप होगा ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अंदर क्लास एक और फॉस्फेट ऐड होगा तो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्लास और अगर ये क्या होगा इसके अंदर से हम लोग एक फॉस्फेट को निकाल लेंगे तो ये एडीपी जो सा है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्लास इसके अंदर से एटीपी में से एक फॉस्फेट निकाल लिया तो ये एडीपी में कन्वर्ट हो गया और ये फॉस्फेट जो सा है वो आगे ग्लूकोज की चेन के आगे लग गया। और क्लास क्योंकि कार्बन के हमारे पास 6 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये एक ऊपर कार्बन 6 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 है हमारे पास। तो अब क्लास हम इसको कहेंगे क्योंकि देख हमारे पास क्लास जो फॉस्फेट है वो कहाँ पे लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 वाले के ऊपर लगा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोलेंगे। नेक्स्ट क्लास क्या होगा, ये थोड़ा सा रीअरेंज होगा क्योंकि ग्लूकोज के अंदर भी क्लास दोनों के अंदर कार्बन सेम होते हैं लेकिन क्या होता है स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है लेकिन क्या होता है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन C6H12O6 दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो ये थोड़ा अपने आप को स्ट्रक्चर को रीअरेंज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब क्लास ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है। अब एक और एंजाइम आएगा वो क्या करेगा एटीपी को कन्वर्ट करेगा फिर से एडीपी के अंदर। अब क्लास एक और एटीपी एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, एक यानी कि और फॉस्फेट आ जाएगा वो स्टार्ट में लग जाएगा। अब क्लास एक 1 नंबर पे लगा हुआ है और एक 6 नंबर पे लगा है तो फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट, डाई का मतलब होता है 2 फॉस्फेट लग गए तो डाईफॉस्फेट बोलेंगे। और क्लास हमेशा नंबर्स के दरमियान में कॉमा आता है क्योंकि क्लास आप लोगों ने जो सा सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर में स्टडी किया हुआ है उसमें कि किस तरह नेमिंग करते हैं। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एनर्जी रिलीजिंग स्टेप्स जो से हैं वो स्टार्ट हो गए। ये अब एनर्जी रिलीजिंग स्टेप जो सा है हमारे पास स्टार्ट हो गया। अब क्लास इसमें हमारे पास क्या होगा, इन्होंने कहा है कि हमारे पास होगा, अब क्लास ये जो हमारे पास फ्रुक्टोस है ये यहाँ से सेंटर से यहाँ बॉन्ड ब्रेक करेगा, 3 और एक फॉस्फेट एक साइड पे, 3 और एक फॉस्फेट एक साइड पे। इसको क्लास हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बोलेंगे। अब क्लास डिहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट जो सा है वो बिल्कुल इसी तरह इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। तो क्लास ये अपने आप को थोड़ा सा अरेंज करके किस में कन्वर्ट कर लेगा, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। ये ग्लाइसरल्डिहाइड है और तीसरे नंबर पे फॉस्फेट लगा हुआ है तो 3 फॉस्फेट हमारे पास दोनों के नेम होंगे। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्लास हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्लास हमेशा ऑक्सीजन ऐड होती है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होती है। ऑक्सीडेशन में हमेशा हाइड्रोजन निकलता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि क्लास हमारे पास यहाँ पे जो सा है ऑक्सीडेशन हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। हाइड्रोजन अब इसने जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है मॉलिक्यूल से उसने NaDH बना दिया और क्लास एनर्जी लॉज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, वो एनर्जी जो सी है फॉस्फेट को मॉलिक्यूल के साथ अटैच करने में यूज़ हो जाएगी। ये फॉस्फेट जो सा है न्यू अटैच हो गया, इसको हम बोलेंगे 1,3 डाईफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड बोलेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारे पास क्या होगा, ADP जो सा है अब किस में कन्वर्ट होगा, ATP में। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ATP का मॉलिक्यूल बन रहा है, उसमें हमारे पास क्या हुआ है, ये एक फॉस्फेट रिमूव होकर ADP को ATP में कन्वर्ट कर रहा है और हमारे पास जो न्यू मॉलिक्यूल आया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आ जाएगा। अब क्लास पहले तो 1 पे भी लगा हुआ था इसलिए हमने लिखा था 1 और 3 नंबर पे लगा था 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब सिर्फ 3 पे लगा हुआ है तो डाई भी नहीं है, 2 फॉस्फेट भी नहीं है, इसलिए सिर्फ एक को हम लोग फॉस्फो ही लिखेंगे या फिर मोनोफॉस्फो लिख सकते हैं। अब क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, ये जो सा ये क्या करेगा अपनी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करेगा, सेंटर में आएगा, इसको हम लोग अब लिखेंगे 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि 2 नंबर पे क्योंकि वो आ गया। अब क्लास यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल जो सा है वो रिमूव होगा। अब क्लास यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने से जो न्यू हमारे पास कंपाउंड बने
फॉस्फोइनोल पायरोविक एसिड। फॉस्फोइनोल पायरोविक एसिड के अंदर डबल बॉन्ड शो होने शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर क्लास हम देख सकते हैं यहाँ पे एच थे, एच रिमूव हो गया वाटर बनाने के लिए और सिर्फ डबल बॉन्ड आ गया, जिसकी वजह से क्लास इन्होंने कहा बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि फॉस्फोरस भी लगा हुआ है और कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कार्बन यहाँ पे जो सा है वो 5 बॉन्ड बना रहा था। तो क्लास अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये फॉस्फोरस जो सा है रिमूव हो गया, एडीपी को इसने एटीपी में कन्वर्ट कर दिया। क्लास 2 हमारे पास बने हैं यहाँ पे एटीपी और ये किस में खुद कन्वर्ट हो गया 2 पायरोवेट में। अब क्लास अगर हम लोग टोटल देखें तो एक 2 3 4 एक के अंदर 4 एटीपी जो से यूज़ हुए हैं, लेकिन क्लास इसके अंदर जो एटीपी हैं वो ग्लूकोज ने खुद ही यूज़ कर ली अपने आप को रीअरेंज करने के लिए, और जो ऑर्गेनिज्म के लिए एटीपी बनाया वो यहाँ पे बनाया। तो नेक्स्ट टॉपिक क्लास हमारे पास आ जाता है एवोल्यूशनरी परसेप्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब क्लास फर्स्ट पॉइंट है इसका एडवांटेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस ये था हमारे पास कि क्लास जो पहले के ऑर्गेनिज्म थे, पहले के इन्वायरमेंट में क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट था, इस वजह से क्लास जो एनिमल सर्वाइव कर पाते थे ऐसे इन्वायरमेंट में वो सिर्फ वही थे जो ग्लाइकोलिसिस कर पाते थे। और क्लास इन्होंने कहा लेट एवोल्यूशनरी चेंज नॉट अकर इन बाद में क्लास एवोल्यूशनरी जो है इतना ज़्यादा चेंजेस ग्लाइकोलिसिस के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से क्लास न्यू एनर्जी हार्वेस्टिंग एक स्टेप हमारे पास आ गया था जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते थे, जब क्लास इन्वायरमेंट के अंदर जो सा है ऑक्सीजन बन चुकी थी। नेक्स्ट स्टेप है क्लास हमारे पास है एवोल्यूशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि क्लास एरोबिक रेस्पिरेशन क्योंकि एरोबिक से इवॉल्व हुई है। तो क्लास इन्होंने कहा ग्लाइकोलिसिस एक फाउंडेशन थी एरोबिक रेस्पिरेशन बनने के लिए, फाउंडेशन यानी कि बेस थी। उन्होंने कहा ये ज़्यादा एफिशिएंट मेथड होता है एनर्जी हार्वेस्ट करने का, बनाने का, और तकरीबन हर एनिमल के अंदर ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है जो जिसकी एवोल्यूशन हो गई थी और एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास आई थी।